देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज में हूं विनय कुमार। आज नवनिर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बल्कि एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच आ रहा हूं। आजकल यानी लॉकडाउन से ही ई श्रम कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। क्या है ई श्रम कार्ड, कहां बनता है यह, आप कैसे लाभ ले सकते हैं इस श्रम कार्ड से, तमाम जानकारी आज हम आपको देंगे। हमारे साथ सीएसपी संचालक हैं, उनसे हम जानेंगे कि आप ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं, बनाने से आपको क्या फायदा है और पब्लिक को क्या फायदा है, जानते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार झा हुआ। क्या करते हैं आप? हम सीएससी चलाते हैं और सीएससी के जो सरकार का जो भी योजना आता है तो चाहते हैं कि लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे कम समय में। ये लॉकडाउन के बाद ई श्रम कार्ड बहुत तेजी से उभर के आया है। जी कोरोना ने बहुत सारे शब्द का आविष्कार किया है, क्वारंटाइन, फिर वो क्या क्या हाथ में लगाते हैं सैनिटाइजर, तो बहुत सारे नए नए शब्द मिला है। उसी संदर्भ में ई श्रम कार्ड है। क्या है ई श्रम कार्ड? देखिए, ई श्रम कार्ड यूएएन कार्ड इसको बोला जाता है, यूनिक अकाउंट नंबर। सर पहले यह गवर्नमेंट सेक्टर में जो कार्यरत कर्मी थे उनको बनाया जाता था, लेकिन भारत सरकार के द्वारा बताया गया कि नहीं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग हैं उनका तो बनता ही है, लेकिन हम पब्लिक सेक्टर में भी कैसे जाए, और पब्लिक को भी ज़रूरत है सब कुछ की, तो उनके लिए भी यह कार्ड बनाया जा रहा है। और इनके लिए यह कार्ड सभी जो भी एंड्रॉयड धारक मोबाइल धारी हैं वो भी बना सकते हैं। जिनका आधार मोबाइल से लिंक है वो खुद बना सकते हैं, जिनका नहीं है तो वो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाएं, और यह सुविधा निःशुल्क मिलता है। और वो सरकार हम लोग को बनाने के एवज में पैसा देती है। हम लोग गरीब को एकदम से यह कार्ड के बारे में बताते हैं और कार्ड बनाते हैं, तो बहुत लोगों को बना दिए। लगभग हमने 1000 से ज़्यादा आदमियों को बनाया है। और इस सेक्टर में जो असंगठित क्षेत्र में कामगार मजदूर हैं वो इसको बनाते हैं। सबसे पहला प्रायोरिटी तो ये है कि लोगों को भरोसा क्या है, अभी भागदौड़ की दुनिया में 2 लाख रुपए का उसका बीमा कवर करती है। यानी जो ई श्रम कार्ड बनाते हैं पब्लिक, उनको 2 लाख बीमा कवरेज मिलता है। जी जी। इसके बाद क्या फायदा है? इसके बाद अब सरकार ने सबसे पहला तो ये हुआ, अब जैसे कि कोरोना के समय में पूरा लॉकडाउन हो गया, जो हम लोग उसके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। माननीय भारत सरकार के जो आपको श्रम मंत्रालय से जो अश्विन वैष्णव जी हैं, उनके भी मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और बना रहे हैं। और क्या किसको मिलेगा इतना हमको नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि 2 लाख रुपए का कम से कम बीमा तो हो रहा है लोगों का। इसके लिए उसको कहीं नहीं भटकना है। अब देना और क्या देना है तो गवर्नमेंट के हाथ में, हम लोग क्या कर सकते हैं। ई श्रम के बाद और कोई नया चीज है आपके पास? हाँ, ई श्रम के बाद सीएससी सेंटर एक भारत सरकार का एक ऐसा डिजिटल इंडिया का सिपाही है जो सीएससी VLE है। सरकार का कोई भी योजना वहाँ से चला, जैसे कि आज से 2 साल पहले भारत सरकार का एक किसान मानधन योजना सरकार ने लॉन्च किया, और हम लोग इतना कम समय में सारा जो भी किसान थे उनका कर करके और वो अभी तक दिए हैं और लोगों को लाभान्वित करवा रहे हैं। तो सीएससी के माध्यम से सरकार लोगों तक जल्दी से पहुंचने का एक साधन है, और हम लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। आपने नाम क्या बताया? मेरा नाम सुबोध कुमार झा है। सुबोध कुमार झा जी सीएससी चलाते हैं, और सीएससी में मैंने आप लोगों के बीच इसीलिए रखा कि ई श्रम कार्ड से क्या फायदा है। आपने भी यहाँ सुबोध जी से सुना। आप भी अगर आप ई श्रम कार्ड नहीं बनाए हैं तो अपने मोबाइल से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, बगल वाले से भी करवा सकते हैं, या सीएससी आकर भी अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अब आने वाला समय में गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ई श्रम कार्ड धारी को रखती है ये तो समय बताएगा, लेकिन तुरंत 2 लाख का बीमा इस श्रम कार्ड के साथ तुरंत मिलता है। फिर कुछ और अगर नई चीजें आती है तो फिर मैं सुबोध कुमार झा जी को आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।